नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूँ शिखा महेश्वरी और मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बुक लेकर आई हूँ, आरुषि अ रे ऑफ होप। ये बुक इंग्लिश में है और मिसेस श्रुति प्रभाकर ने लिखी है और आप देखेंगे कि इसका कवर पेज बहुत सुंदर है। ग्रीन कलर होप का कलर है, प्लस इसमें एक माँ बेटी बनी हुए हैं और फ्लावर्स बने हुए हैं और होप शब्द से ही हमें यह आभास हो जाता है कि इस किताब में कुछ न कुछ मैजिकल है, पॉजिटिव है। तो आइए आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये बुक कैसी है और मुझे क्यों पसंद आई है और मैं क्यों इसके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बुक अभी करंटली आई है, मतलब इसी 2022 इसी वर्ष में यह बुक प्रकाशित हुई है और इसके प्रकाशन हैं ब्लू रोज वन। तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी के बारे में लिखा है। बेटी का नाम है आरुषि और जो लेखिका है मिसेस श्रुति प्रभाकर, वो ही आरुषि की मदर है। तो इस बुक में मैं ये कह सकती हूँ कि इस बुक में एक राइटर भी है, एक पोएट भी है। बिकॉज जो मिसेस श्रुति प्रभाकर हैं, ऑब्वियस है वो तो लेखिका है ही, उन्होंने ये बुक लिखी है अपनी बेटी के बारे में। और जो उनकी बेटी है आरुषि, वह एक बहुत अच्छी कवित्री है, इंग्लिश में पोएम्स लिखती हैं, तो बहुत एक अच्छी पोएट हैं। तो कुछ कुछ इसमें उनकी पोएट्री भी इस बुक में शामिल की गई है। वो अपनी कोई भी फीलिंग होती है टीचर्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, कजिन्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, अपने भाई के प्रति, वो सब कविता के माध्यम से यहाँ पर शेयर करती हैं अपनी। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि या पढ़ा होगा, सुना होगा, मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कविताओं के माध्यम से करता है, लेखन के माध्यम से करता है, छोटे छोटे कोट्स के माध्यम से करता है। तो जो आरुषि है वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति यहाँ पर इंग्लिश में कविताएं लिखकर करती है। मैं उसकी एक यहाँ पर कविता भी आपके लिए पढ़ने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम सोचते हैं कि इससे ज़्यादा तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे नाउ दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, और हम सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं या कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन जो इसके मुख्य पात्रा आरुषि है, वह ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाती है। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनकी छोटे से बच्चे हों और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी एजुकेशन दें और उन्हें हर लाइफ के हर पड़ाव पर उन्हें ग्रो करता हुआ देखें। तो सेम आरुषि के पेरेंट्स भी हैं। आरुषि का जन्म होता है, उनके घर में खुशियों का माहौल है कि घर में लक्ष्मी आई हैं। थोड़े समय बाद आरुषि के जीवन में कुछ मैं कह सकती हूँ कि फिजिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि उसे एक के बाद एक बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, लेकिन वो लगातार कांस्टेंट बीमारी से भी लड़ती है, प्लस स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, स्टडी हो, एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें आरुषि हमेशा आपको नंबर 1 पे दिखाई देगी। प्लस वह कविताएं बहुत अच्छी लिखती है और एक यूट्यूबर है, उसे कुकिंग का भी शौक है। और यहाँ पर जो लेखिका है मिसेस श्रुति प्रभाकर, उन्होंने बहुत
ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी इंग्लिश इस्तेमाल की है। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश आपको समझ में ही ना आए, ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। बहुत अच्छी यहाँ पर उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है। प्लस एक पेरेंट ने, प्लस आरुषि ने और उसकी पूरी फैमिली ने एक टफ टाइम फेस किया है। उस टफेस्ट टाइम को यहाँ पर लेखिका ने शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है। और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि लेखिका स्वयं टूट जाती हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और एक दो पॉइंट ऐसे भी आए हैं कि मुझे भी पढ़ते टाइम थोड़ा आंखें नम हो गई। तो वो एक फीलिंग वाला पार्ट है, क्योंकि लेखिका ने बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ इस बुक को यहाँ पर लिखा है। एक अनहोनी मैं कह सकती हूँ कि आरुषि उस बीमारी का शिकार हो जाती है और आरुषि के ऊपर मतलब उसके माता पिता बहुत प्रयास करते हैं कि उनकी बेटी बच जाए, लेकिन लेकिन जो आरुषि है उसका दुखांत हो जाता है। और बहुत टफेस्ट जर्नी मैं कहूँगी कि एक माता पिता ने अपनी बेटी को खो दिया। प्लस यहाँ पर लेखिका ने हॉस्पिटल्स में किस तरीके से आजकल आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, हॉस्पिटल वाले किस तरीके से बिहेव करते हैं, पेशेंट की फैमिली को प्रॉपर कुछ बताया नहीं जाता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस अमाउंट पे अमाउंट आपसे डिपॉजिट करवाते जाते हैं। तो वर्तमान अस्पतालों की स्थिति भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर लेखिका ने बखूबी चित्रित की है। माता पिता का संघर्ष यहाँ पर हमें दिखता है, बच्ची का संघर्ष हमें यहाँ पर दिखता है, और उसके रिलेटिव्स उसके साथ हैं, उनका भी संघर्ष यहाँ पर दिखता है, उसके मामा दादा दादी। और यहाँ पर आरुषि के कुछ पिक्स बीच बीच में मेंशन किए गए हैं, तो उनसे पता चलता है कि आरुषि एक खुश मिजाज लड़की थी और वो ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना पसंद करती थी और उसने जी है। और साथ ही कुछ अनहर्ड इमोशंस यहाँ पर लेखिका ने अपने लिखे हैं। एक माँ ने अपनी बेटी खोई है तो वो किस तरीके से फील करती है, क्या फील करती है, जो किसी से कह नहीं पा रही है, वो चीज़ें भी यहाँ पर हमें दिखती हैं। लेकिन आप देखेंगे आरुषि की जो भी जीवन यात्रा रही है उसमें उसने हमेशा पॉजिटिविटी रखी है, सकारात्मकता रखी है, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी है। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है लाइफ का, उसने हमेशा अपने पेरेंट्स को ये बोला है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब सही हो जाएगा, मैं सही हो जाऊंगी। और इस तरीके से वो खुद भी ढांढस खुद को बनाती है और अपने पेरेंट्स को भी ढांढस बनाती है कि कामनेस रहे, कामनेस से ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लेखिका ने अप्स एंड डाउन्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, वो अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं और हम भी वो अप्स एंड डाउन्स देखते रहते हैं, सो दैट वी कैन ईजीली कनेक्ट टू दैट लाइन, टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो लेखिका ने झेला है, वो पॉइंट से हम अपने आप को बहुत ईजीली कनेक्ट कर पाते हैं। और यही है कि जब मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो हम उस कनेक्टिविटी के माध्यम से इतना ज़्यादा इसमें मुझे ऐसा लगा कि बस ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, इतनी इसमें फ्लो है। तो फटाफट मैं इसे बुक को पढ़ती गई और मुझे ऐसा लगा कि ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, सो इसलिए ये बुक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसकी एक पंक्ति है, वैसे तो बहुत सारी पंक्तियाँ हैं जिनमें पॉजिटिविटी झलकती है। आपको जो रीडर्स हैं उनके लिए एक ये चीज़ है कि उन्हें कभी जब आपको ऐसा लगे कि इससे बुरा समय नहीं हो सकता, देन डेफिनेटली यू मस्ट हैव रीड दिस, कि आप इसे पढ़ें ताकि आप उस नेगेटिव पार्ट से, उस फेज ऑफ लाइफ से बाहर आ सके, डिप्रेशन में न जाएं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ आप जिए। एक लाइन मैं यहाँ पर आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगी। नो मैटर वॉट यू गो थ्रू, पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड is like
carrying a candle on a dark road, and it has the capability of changing your life completely by never ending smiles, the laughter of brightness. ये लाइन्स स्वयं आरुषि की लिखी हुई है और जो कि यहाँ पर लेखिका ने इस बुक में लिख दी है। और जो आरुषि है उसमें डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट फुलफिल करने की क्षमता है और उसमें बहुत सारे टैलेंट हैं। अपने टफेस्ट टाइम को भी वो स्माइल के साथ किस प्रकार जीती है वो हमें एक बहुत बड़ा होप देता है लाइफ के प्रति। इसीलिए शायद मैं कह सकती हूँ कि इसका नाम है आरुषि, अ रे ऑफ होप। शी इज गिविंग होप टू यंगर जनरेशन, टू द रीडर्स, टू हर फैमिली। एंड स्टार्टिंग में ही वो कहती हैं कि आई एम गोना मेक द रेस्ट ऑफ माई लाइफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी। यहाँ पर मैं आरुषि की जो पोएम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो मैं आपके लिए रीड आउट करना चाहूँगी। हैप्पीनेस इन लाइफ, हम सबके लिए हैप्पीनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बारे में आरुषि क्या सोचती हैं, क्या उन्होंने लिखा, वो दूरदर्शिता उनकी यहाँ पर चित्रित हुई है, तो वो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी। आई विल नॉट क्राई, आई विल लेट माई चीक्स ड्राई। लाइफ इज फुल ऑफ lightning and thunder, many pirates and ready to plunder. But if I see my life with calmness, I think that it can be decorated with happiness. Enthusiastic life is a good one and experience full too. But it can be made if you don't have the sad flu. So, forget the past and don't think of the future. Make your present your life's best feature. Work like an ant and enjoy like a free bird. Tension only at the workplace and be happy with your beloved. ये पोएम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बुक पढ़ने के लिए बिल्कुल एक अच्छा स्टफ मैं कह सकती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सब पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया लेखिका मिसेस श्रुति प्रभाकर तक ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया पहुँचाएँ, मुझ तक पहुँचाएँ। और आई एम श्योर इस बुक के माध्यम से बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी और आप पॉजिटिव सोचेंगे। सो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अपने अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिएगा। यह बुक भी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो क्या कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।